जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी एओ ह्यूम ने, या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी एओ ह्यूम ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नमक सत्याग्रह आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च सन 1930 से 5 अप्रैल सन 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। फ्रेंड्स, इस दौरान महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जा करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था और इसे ही नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट एक्ट कानून कब लाया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 12 मार्च 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 19 मार्च 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 19 मार्च 1919 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट कानून 19 मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया था। फ्रेंड्स, इस कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे संदेह के आधार पर ही बंदी बनाया जाता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत निम्न में से कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1913 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम खां के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1915 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए
मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 19 मार्च 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी जुलाई 1925 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं। इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। फ्रेंड्स इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, या फिर ऑप्शन डी बरेली में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी गोरखपुर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शौकत अली ने, ऑप्शन बी मोहम्मद अली ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी शौकत अली एवं मोहम्मद अली दोनों ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी शौकत अली एवं मोहम्मद अली दोनों ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली एवं मोहम्मद अली दोनों के द्वारा 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी चितरंजन दास ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास दोनों ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास दोनों ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास दोनों के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी नवंबर 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी अगस्त 1920 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 1929 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए फरवरी 1928 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वारदोली सत्याग्रह आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी के, ऑप्शन बी सरदार पटेल के, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर के। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी सरदार पटेल के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वारदोली सत्याग्रह आंदोलन सरदार पटेल के द्वारा गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि होने के विरोध में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1928 ईस्वी में।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 1929 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम गोलमेज सम्मेलन निम्न में से कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 12 नवंबर 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 4 मार्च 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1932 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 24 सितंबर 1933 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मार्च 1934 ईस्वी में, ऑप्शन बी जनवरी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी सितंबर 1931 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी मई 1940 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी सितंबर 1931 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको और बता दूं कि इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, तृतीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नवंबर 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी जनवरी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी मार्च 1940 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी फरवरी 1944 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए नवंबर 1932 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर सन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन निम्न में से किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मई 1929 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पूना पैक्ट कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932 में, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1930 में, ऑप्शन सी 12 दिसंबर सन 1931 में, या फिर ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 24 सितंबर सन 1932 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पूना पैक्ट 24 सितंबर सन 1932 में हुआ था। फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड फैक्ट एक और आपको बता दूं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त सन 1932 में किया था, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि यह भारत को तोड़ने का अंग्रेजों का एक षड्यंत्र है, और इसी के विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1945 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी एवं वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। इसी को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मार्च 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी जनवरी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी सितंबर 1944 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी नवंबर 1940 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए
मार्च 1946 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च सन 1946 ईस्वी में भारत पहुंचा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जून 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी मई 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी जून 1945 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी मार्च 1946 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जून 1945 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि शिमला समझौता 25 जून सन 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अगस्त 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी सितंबर 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी मार्च 1945 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1930 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए अगस्त 1942 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 में, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 में, या फिर ऑप्शन डी 20 मार्च 1945 में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी और सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख निम्न में से किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किस वायसराय द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन के द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार मित्र ने, या फिर ऑप्शन डी खुदीराम बोस ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी कृष्ण कुमार मित्र ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने प्रसिद्ध पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में दिया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आमार सोनार बंगला नामक गीत निम्न में से किसने लिखा था? आमार सोनार बंगला नामक गीत निम्न में से किसने लिखा था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी एन जोशी ने, या फिर ऑप्शन डी ब्योमकेश बनर्जी ने। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके यह बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियो मैं प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।